जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, नए प्रश्न नए विचार के बारे में। तो इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुद्ध की कहानी और जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे, इनके सिद्धांतों को जानेंगे, इनके सिद्धांत क्या था और जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पे जो है एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे एकदम बेसिक से, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिएगा और पुस्तक जो है एनसीईआरटी की पुस्तक लेकर के बैठे, जब भी बैठे, और एक बार अध्ययन करके आए खुद, उसके बाद फिर क्लास करें, फिर जा कर के एक बार पढ़ें। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की कहानी के बारे में। किसकी कहानी? बुद्ध के कहानी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? सिद्धार्थ को। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिद्धार्थ को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितना वर्ष पूर्व? लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। और यह वही समय था, यानी यह हुआ समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। यह हुआ समय था 2500 वर्ष पूर्व, जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा कि महाजनपदों के, तो यह हुआ समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने अध्याय 5 में क्या पढ़े थे कि महाजनपदों के कुछ राजा जो थे इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो इतना में से क्या याद रखना है आपको कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व। कितना? लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो इनका जन्म हुआ था। और यह हुआ समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से बदलाव आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था। जैसा कि अध्याय 5 में हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि बहुत से जो महाजनपद थे अब शक्तिशाली हो गए थे, बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों साल के बाद जो फिर से नगर उभर रहे थे। प्रारंभिक नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता। अब 1000 साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक जो थे इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जानते बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। यह शाक नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे और शाक नामक गण से जो है संबंधित थे। तो बुद्ध किस गण से संबंधित थे? शाक नामक गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। यानी युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने घर के जो सुख था सुखों को छोड़ दिया, यानी घर को छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिए और अनेक वर्षों तक जो ये भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अनेक वर्षों तक ये भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर ये चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अंत में ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढा। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोलना है बोध गया। बोध गया कहाँ है? अभी बिहार में। बोध गया में प्राप्त हुआ। और किस पेड़ के नीचे?
यानी कौन से वृक्ष, तो पीपल, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। इसके बाद वे क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम जो थे सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के निकट है सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा में। मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा में। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा में। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के निकट है। तो यहाँ इतना में से याद क्या क्या रखना है, जल्दी से एक बार जल्दी देखिए। गौतम बुद्ध के को क्या बोला जाता था, सिद्धार्थ। यानी पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो क्या बोलना है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नाम क्या था, गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जन्म जो था 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह हुआ समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से बदलाव आ रहा था और फिर से जो नगर उभर रहे थे। बुद्ध किस गण से संबंधित थे, बुद्ध जो थे किस गण से संबंधित थे, तो बोलना है शाक्त गण से। किस गण से, शाक्त गण से संबंधित थे, शाक्त गण से संबंधित थे। और युवावस्था में ही इन्होंने सुखों को छोड़ दिया, यानी गृह त्याग कर दिए। और उन्होंने खुद रास्ता चुना ज्ञान प्राप्ति के लिए। इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, उन्हें प्राप्ति हुई ज्ञान की। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। कुशीनारा में इसकी मृत्यु हुई थी। अब जानते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में। बुद्ध ने शिक्षा दी, क्या शिक्षा दी, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन जो है कष्टों और दुखों से जो है भरा हुआ है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन जो है कष्टों और दुखों से क्या है, भरा हुआ है। और ऐसा जो है हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। यानी गौतम बुद्ध शिक्षा देते हैं कि यह जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा पड़ा है। और दुख का कारण क्या बताते हैं, इच्छा और लालसा। जो हमारी इच्छा और लालसा है वे ही हमारी दुख का कारण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। यानी जैसे कोई किसी व्यक्ति की इच्छा है नौकरी ले, किसी की और इच्छा होता है, लेकिन इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा पूरी नहीं होता तो उसे क्या होता है, दुख होता है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा पड़ा है और दुख का कारण जो है हमारी इच्छा और लालसा, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। और इसका कारण है इच्छा और लालसा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। क्या बोला, इसे तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी क्या बोलते हैं कि इससे यदि मुक्ति पाना है तो आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। यानी दयालु होने की शिक्षा दी है, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे ये अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी गौतम बुद्ध मानते थे कि हम जो भी कुछ करते हैं
यानी हमारे कर्म का परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, ये वर्तमान जीवन को तो प्रभावित करता है, साथ साथ हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ ये बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, यानी भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है समान लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में दी। किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में। इससे समान लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में। और बुद्ध की शिक्षा क्या था? शिक्षा था कि दुनिया जो है, यह जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा जो है हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है। यदि हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आत्मसंयम अपनाकर हम अपनी ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। और क्या शिक्षा दी? कि उन्होंने बोला कि दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम अच्छे हो या बुरे, वे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करता है, यानी बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और उन्होंने शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में दी, जिससे समान लोग भी उनके संदेश को समझ सके। और इन्होंने क्या कहा? तो बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि ये उसे अपने विवेक से मापे और तब स्वीकार करें। देखिए बुद्ध ने क्या बोला कि बल्कि हम जो बोल रहे हैं इसी कारण से लोग स्वीकार नहीं कर ले कि हम बोल रहे हैं। यानी बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि ये उसे अपने विवेक से मापे फिर स्वीकार करें। जैसे जिस प्रकार से देखिए यहाँ एक कहानी दिया गया है, इससे समझते हैं। देखिए इस कहानी से पता चल जाएगा। देखिए किस्सा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई हो। यानी वह जिस घर में गया हर एक घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलता है? गौतम बुद्ध क्या समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि यानी हम बोल रहे हैं इसीलिए नहीं मानो कि मेरा बात, खुद से अपने विवेक से मापे। ठीक, तो इस कहानी से पता चलता है। तो इसी बात को समझा रहे हैं कि बुद्ध ने कहा कि शिक्षा दिए कि केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि ये उसे अपने विवेक से मापे। आइए अब जानते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी जिस समय जो है बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले कुछ अन्य चिंतक, दूसरे चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। यह प्रश्न क्या था? यानी उनमें से कुछ जो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे हुए थे कि मृत्यु के बाद जीवन, इसके बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। यानी अधिकांश चिंतकों
का यह मानना था कि कुछ तो ऐसा है विश्व में जो अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उन्होंने इसका वर्णन क्या निकाला, आत्मा, कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है बचा रहता है, आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा या ब्रह्मा एक ही है, आत्मा या ब्रह्मा एक ही है। और ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद की रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। पराया हुए विचार समान वार्तालाप के रूप में किए गए हैं। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद की रचना कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है उपनिषद। और यहाँ पे जो है जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय, उससे भी थोड़ा पहले अंत चिंतक जो थे कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में प्रयास कर रहे थे, लगे हुए थे। तो कुछ यह जानना चाह रहे थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे। अधिकांश चिंतक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा के रूप में किया। किस रूप में किया? आत्मा या ब्रह्मा या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। और ये मानते थे कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। तो ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में मिलता है। इस प्रकार से जो विचार है, इसी प्रकार का विचार का संकलन जो उपनिषद में मिलता है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय दर्शन की षड पद्धति। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक 6 दर्शन कौन कौन है? 6 दर्शन है। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। तो वैशेषिक हो गया, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः किसने की थी? तो ऋषि कनाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। तो इसमें याद क्या रखना है? देखिए, इसमें याद क्या रखना है? वैशेषिक दर्शन की रचना किसने की थी? स्थापना, यानी वैशेषिक के कौन है? तो ऋषि कनाद। वैशेषिक के ऋषि कनाद, न्याय के गौतम, न्याय दर्शन के गौतम, और सांख्य के, सांख्य हो जाएगा कपिल, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के व्यास, उत्तर मीमांसा के व्यास। तो इस तरह से याद रखना है कि इनकी रचना किसने की? तो वैशेषिक के कौन थे? ऋषि कनाद। न्याय की स्थापना किसने की थी? तो गौतम। न्याय की स्थापना गौतम, न्याय की स्थापना गौतम। सांख्य के पतंजलि, सांख्य के जो है कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल, और योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के व्यास, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। तो इतना याद रखना इसमें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले, ये सब जो चर्चा हो रहा था विचार उपनिषद में, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष कौन थे? ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में जो है बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सतकाम जावाल का है। यानी अपवाद क्या है? सतकाम जावाल। ये निर्धन था, निर्धन व्यक्ति इसमें जो है वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे, लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? सतकाम जावाल का है। सतकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सतकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई।
गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया बाद में। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, देखिए बहुत थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। देखिए इसमें याद क्या रखना है उपनिषद में। उपनिषद का अर्थ क्या होता है बताइए। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद में किसका संकलन है? तो उपनिषद में ऐसे कई विचारों का संकलन। किस प्रकार के विचार? जो ऊपर बताया गया इस प्रकार के विचार कि कुछ लोग जो थे मृत्यु के बाद जीवन के बारे में प्रश्न ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अधिकांश चिंतकों का मानना था कि कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है विश्व में। उन्होंने क्या बोला? आत्मा या सर्वम आत्मा के रूप में माना है। इस तरह के जो विचार है इनका संकलन कहाँ मिलता है हमें? उपनिषद में। उपनिषदों जो है कौन से ग्रंथों का हिस्सा है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। यानी इन ग्रंथों में जो है अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो है बातचीत का संकलन किया गया। प्रायः ये विचार जो समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और इन चर्चाओं में जो भाग लेने वाले अधिकांशतः कौन होते थे? पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। और यानी स्त्री भी कभी कभी भाग लेती है। इनका उल्लेख मिलता है किनका? गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के जो वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। लेकिन एक अपवाद मिला सतकाम जवाल। ये याद रखना है, निर्धन व्यक्ति इसमें बहुत कम हिस्सा लेते थे, लेकिन अपवाद क्या? सतकाम जवाल। तो यह सतकाम जवाल जो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। और उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो बाद में कौन दिए? प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में कक्षा 7 में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं व्याकरण विद पाणिनि। तो इसमें याद क्या रखना है? व्याकरण विद पाणिनि यानी व्याकरण की रचना किसने की? उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि के संस्कृत भाषा में एक व्याकरण की रचना की। इन्होंने कौन? पाणिनि। याद रखना है, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के एक व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग जो है कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। तो यहाँ पर से इतना याद रखना है कि व्याकरण की रचना जो है संस्कृत भाषा में किसने की थी? तो पाणिनि। क्या याद रखना है? पाणिनि ने व्याकरण की रचना संस्कृत भाषा में की। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्लास में बने रहें। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए दोहराव कर देते हैं। तो बुद्ध की कहानी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे बोला जाता है? अब मेरे साथ साथ बोलिएगा, क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे बोला जाता है? सिद्धार्थ को। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? गौतम के नाम से। इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो इनका जन्म हुआ था। और इसी समय यह हुआ समय था जब क्या हो रहा था? लोगों के जीवन में तेज़ी से बदलाव आ रहा था। बदलाव क्या आ रहा था? यानी महाजनपद जो थे, कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे महाजनपदों के राजा, और नए नए नगर उभर रहे थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक जो थे
इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे इस जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का भी प्रयास कर रहे थे। जैसे अभी देखें, जीवन के सच्चे अर्थों को जानने का प्रयास कर रहे थे, या वही समय था। तो बुद्ध जो थे किस गण से संबंधित थे? शाक गण से। बुद्ध कौन से गण से संबंधित थे? शाक गण से संबंधित थे। और बुद्ध जो थे युवावस्था में ही इन्होंने गृह त्याग कर देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। किसके लिए? अनेक वर्षों तक वे घूमते रहते हैं। और क्यों छोड़ देते हैं घर को? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने घर का त्याग कर देते हैं और स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया ज्ञान प्राप्ति के लिए। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहते हैं, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते हैं, लेकिन अंत में जो अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और उन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखना है। पीपल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। कई दिनों तक तपस्या की तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध के रूप में जाने गए। और यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने कहाँ प्रथम उपदेश दिए? तो सारनाथ में। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई। और बुद्ध ने शिक्षा क्या दिया? तो शिक्षा क्या दिया कि लोगों का जीवन या यह जीवन जो है क्या है? दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। और यह जो है हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। और इससे यदि उन्होंने लिप्सा कहा, इस लिप्सा को क्या बोला? तृष्णा। तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी ऐसी लालसा से मुक्ति पाना है तो मार्ग क्या बताएं? आत्मसंयम अपनाकर। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। यानी मनुष्य के साथ साथ तो अच्छा व्यवहार करना ही है, जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए, दयालु बनिए। ये मानते थे कि मनुष्य जो भी काम करते हैं या हम लोग जो भी अच्छे या बुरे कोई भी काम करते हैं, उनका प्रभाव जो वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है समान लोगों की भाषा में दी। वह क्या थी? प्राकृत भाषा, जिससे आम जन भी उनके संदेश को समझ सके। और बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उपदेश है, बल्कि हम बोल रहे हैं इसलिए ना स्वीकार करें, बल्कि वह अपने विवेक के बल पे मापे, वह अपने विवेक से मापे फिर स्वीकार करे। जिस प्रकार से यहाँ पे समझाने का क्या प्रयास कर रहे थे किस्सा गौतमी को कि हर एक घर, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वे विवेक से समझाने की कोशिश करें कि अपने विवेक से मापे, तब स्वीकार करें शिक्षा को। और उपनिषद के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय कुछ जो चिंतक थे कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। वो प्रश्न क्या जान रहे थे? जीवन से जुड़ी, जो जीवन के बारे में कि मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। और कुछ लोग जो थे यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। तो अधिकांश चिंतक का मानना था कि इस विश्व में जो कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उन्होंने क्या वर्णन किया? आत्मा के रूप में, कि आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा ही है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा या ब्रह्म एक ही हैं। और ऐसे इसी प्रकार के विचारों का संकलन कहाँ हमें मिलता है? तो उपनिषदों में। तो उपनिषद में जो इस प्रकार के विचार का संकलन मिलता है। और उपनिषद में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन उपनिषद में किया गया है। और उपनिषदों के उपनिषद जो है किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। यानी इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। और इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यानी इसमें जो भाग लेते थे उपनिषद में, इन सब चर्चा जो होता था, विचार,
इसमें भाग लेने वाले जो होते थे अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, लेकिन कभी कभी जो गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। वीरता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाली वाद विवाद में भाग लेती थी। यानी गार्गी जो थी राज दरबारों में जो होती थी वाद विवाद उसमें भाग लिया करती थी। तो स्त्री भी जो है भाग लेती थी। कुछ निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, लेकिन अपवाद है एक सतकाम जाबाल, याद रखना। अपवाद है सतकाम जाबाल जो है निर्धन होते हुए भी इस तरह के वाद विवाद में हिस्सा ली। और किनका विद्यार्थी बना था? तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। और उपनिषदों के बाद के कई विचारकों का विकास जो बाद में कौन किए? शंकराचार्य द्वारा किया गया। तो इस तरह से यहाँ तक आज रखते हैं और थोड़ा सा इसे भी जान ले कि किस दर्शन की रचना किसने की। तो वैशेषिक दर्शन की रचना किसने की? तो क्या बोलना है? ऋषि कनाद। वैशेषिक दर्शन की रचना ऋषि कनाद। और न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के व्यास। ठीक, तो आज के लिए इतना ही और ध्यानपूर्वक पढ़ें, पढ़ाई करते रहें और एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें। यदि प्रीवियस क्लास आप सभी नहीं पढ़ें तो जा कर के ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और अपना ख्याल रखें। और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।